सो वॉट टू डू इफ़ तेरे पेरेंट्स तेरी पूरी लाइफ कंट्रोल कर रहे हैं कि ये कर ये कर ये कर। मैं तुझे एग्जैक्टली बताऊंगा कि तू इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे। जस्ट एक चीज़ है, एक चीज़ जो तू करेगा जिससे ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। बट इससे पहले मुझे अपनी स्टोरी बोलनी है। मैं 8 स्टैंडर्ड तक मैं हमेशा टॉप मारता था। एक दिन पहले पढ़ के मुझे पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, बिल्कुल भी पढ़ना पसंद नहीं था। बट मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे एंड वो लोगों को चाहिए था अच्छे मार्क्स आए मुझे, जो कि फेयर इनफ। ऑब्वियसली हर माँ बाप को चाहिए होता है कि अपना मेरा बेटा अच्छे मार्क्स लाए, नो प्रॉब्लम। तो मैं एक दिन पहले पढ़ाई करके टॉप मारता था। कैसे तो एक दिन पहले इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पढ़ लेता था एंड टॉप मार लेता था। अच्छी स्किल थी वो मेरी। एंड 8 स्टैंडर्ड तक मैंने टॉप मारा। फिर 8 स्टैंडर्ड ख़त्म हो गया, 9 स्टैंडर्ड में आया। 9 स्टैंडर्ड में मैंने टॉप नहीं मारा, मैं जस्ट कांटे पे पास हो रहा था। बिकॉज नाइन्थ में हम मस्ती वगैरह करते हैं एंड और भी ऐसे मस्ती वाली चीज़ें। एंड साइंस भी था, फिज़िक्स था, जो कि मुझे इतना अच्छे से समझ में नहीं आता था। फिज़िक्स केमिस्ट्री मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था फिज़िक्स केमिस्ट्री में। बाकी सब्जेक्ट्स में मैं नेचुरली अच्छा था, बट फिज़िक्स केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो 9 स्टैंडर्ड मैंने टॉप नहीं मारा। 10 स्टैंडर्ड में क्या हुआ कि लॉकडाउन लग गया एंड लॉकडाउन में सब बंद हो गया ऑब्वियसली। हमारी एग्ज़ाम नहीं हुई, लेकिन मैं नीचे ट्यूशन क्लासेस में जाता था, जो कि वो भी थोड़ी स्ट्रिक्ट मैम थी। एंड सबको ऐसा था कि एग्ज़ाम अगर होगी तो आई को 95% आने चाहिए। बट एग्ज़ाम नहीं हुई। एंड तक वो लोग ने बहुत खींचा बट एग्ज़ाम नहीं हुई। तो लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुई, बट उन्होंने डिसाइड किया कि इन बच्चों को मार्क्स तो देने पड़ेंगे कैसे तो हम इन बच्चों के 9th वाले मार्क्स देंगे। एंड तब मेरी इतनी फटी है सुन के कि 9th वाले मार्क्स, आई एम कुक्ड। तो ऐसे एक दिन वो लोग ने अनाउंस कर दिया कि ओके, फ्राइडे का दिन था कि आज रिज़ल्ट आएगा। एंड तो मैं मेरे डैड के साथ पहले प्रे करने गया, फ्राइडे वाली। हम लोग आए, 1 बजे का टाइमिंग था एग्ज़ाम स्कोर्स चेक करने का। चेक किया, वो साइट चल नहीं रही थी। तो हम खाना खाए, वापस चेक किया, नहीं चल रही। पूरा दिन हम चेक कर रहे, नहीं चल रही। 6:30 हुए एंड मैं यहाँ पे मेरे रूम में प्रे कर रहा था। एंड तब मेरे डैड ने अचानक चिल्लाया, रिजल्ट आ गया 62%। एंड मैं प्रे कर रहा था, मेरे हाथ कांपने लगे डर से कि ये क्या हो गया। फिर ऑब्वियसली मुझे बहुत सुनना पड़ा, बहुत। ये मेरी मम्मी तो बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी, उन्हें लगा लाइफ बर्बाद हो गई। TLDR, लाइफ बर्बाद नहीं होती कम मार्क्स आने से, वो जस्ट बुलशिट प्रोपेगेंडा। तो कम मार्क्स आए मेरे। फिर मेरे पेरेंट्स ने बोला कि तू ये कॉलेज जाएगा जो हम चूज़ करेंगे, तुझे कम मार्क्स आए। आई वाज लाइक ओके व्हाटएवर, बिकॉज मेरा मोस्ट कॉलेजेस में मेरा एडमिशन हो भी नहीं रहा था। जो मैं स्कूल में था उसी स्कूल में हो रहा था बस। तो मेरे पेरेंट्स ने वो स्कूल में नहीं, दूसरे स्कूल में कराया खुद से ही। मैंने उसे ऑब्जेक्ट नहीं किया। लेकिन तब मुझे जिम जाना था, जिम ज्वाइन करने का मुझे ऐसे क्रेज़ था, बिकॉज मैं बहुत स्किनी था, मेरी कोई रेस्पेक्ट नहीं करता था। ऑब्वियसली वुमेन मुझसे अट्रैक्टेड नहीं थी। मेरी एक गर्लफ्रेंड रह चुकी थी उस टाइम, बट स्टिल वो ऐसे कुछ ये नहीं था कि ओ ये कितना हॉट है एंड शिट। तो ऐसे मुझे अनलव्ड फील होता था। तो मुझे जिम ज्वाइन करना था। मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे जिम ज्वाइन करना है। मैंने अपने डैड को स्पेसिफिकली एक बार, वो शाम की ऐसे दोपहर की नींद से उठे एंड मैंने बोला पापा मुझे जिम ज्वाइन करना है। उन्होंने बोला नहीं। आई वाज लाइक एक बार मैं तुम्हें गिव अप नहीं करने वाला। तो मैंने ऐसे 2-3 बार बोला, मेरे पापा ने मुझे चाटा मारा एंड मैं बहुत रोया था उस टाइम कि यार मुझे जो करना है करने क्यों नहीं दे रहे ये लोग। तो ऑब्वियसली मुझे जिम जाने नहीं दिया वो लोग ने।
बट मैंने क्या किया इस मैंने पैसे जमा करना चालू किए। मैंने वो डंबल रैक, डंबल, बारबेल एंड जो घर पे कर सकते थे वो मैंने अमेज़ॉन से मंगाया, 1500 रुपये का था वो मैंने मंगाया। एंड उससे मैं 3 महीना वर्कआउट कर रहा था घर पे, यूट्यूब पे देख के, फॉलो अलॉन्ग वीडियोस देखो होते हैं। एंड जब तक 3 महीने तक मैं घर पे वर्कआउट कर रहा था, मैं साइड बाय साइड पैसे भी जमा कर रहा था। फिर रिश्तेदार आते थे, पैसे देखता था, पैसे दे दो प्लीज़। तो फिर ऐसे करके मैंने पैसे जमा किए एंड मैंने जिम ज्वाइन किया। ऐसे 8,000 का एकदम ऐसे लो एंड जिम था, बट मुझे ज्वाइन करना ही था तो मैंने किया। मैंने बताया नहीं घर पे, बिकॉज अगर मैं बताता मुझे बहुत मार पड़ती एंड मुझे मार खानी नहीं थी ऑब्वियसली। फिर मुझे ऐसे बीच में मार्शल आर्ट्स करने का मन नहीं किया, बिकॉज मुझे बचपन से ही मार्शल आर्ट्स, फिटनेस, जिम ये सारी चीज़ें बहुत पसंद थी। बट बचपन से मैंने कराटे बहुत बार बोला था मम्मी को कि मुझे कराटे ज्वाइन करना, बट कभी मुझे चांस नहीं दिया वो लोग ने। तो आई वाज लाइक अब मैं खुद से ज्वाइन कर लेता हूँ। मुझे पता था कि मैं पेरेंट्स को बोलूँगा वो लोग मुझे मना करेंगे, स्पेशली मम्मी को बोलूँगा वो मुझे मना करेंगे। तो मैंने खुद ही ज्वाइन किया मार्शल आर्ट्स वाला जिम, मेरे सामने ही था। 3000 पर मंथ था, जो कि मेरे लिए बहुत था, बिकॉज ऑब्वियसली मैं नो इनकम टीनेजर हूँ। 3000 पर मंथ कैसे लाओ। बट लाइक ओके, उसके लिए भी मैंने 2 महीने कैसे तो पैसे जमा किए। एंड लाइक 2 महीने के जब मेरे पास पैसे हो गए थे तब मैंने ज्वाइन किया। मैंने मुझे मेरे ट्रेनर ने बोला तुझे फ़ाइट करनी है क्या, लाइक वो ऑफिशियल एमेच्योर फाइट कर सकते थे हम। एंड आई वाज लाइक लेट्स गो, दिस इज़ माय चांस। तो मैंने हाँ बोला। लोग यूजुअली 1 ईयर ट्रेन करते थे उस फाइट के लिए, मैंने 2 महीने ट्रेन किया। किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था मैं जीतूँगा, किसी को नहीं था एक्चुअली, बस 2 महीने ट्रेन करके जीतना इज़ लाइक वेरी अनरियलिस्टिक। जब वो इवेंट 1 साल का था, 1 साल लोग ट्रेन करते थे। तो मेरे ट्रेनर ने जस्ट मुझे बोला, मेरे कोच ने, कि जस्ट फाइट जा, आई डोंट केयर तू जीते या हारे, जस्ट तुझे एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, जस्ट फाइट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। तो मैंने फ़ाइट की एंड मैं जीता हूँ। मैं घर आया, मेरा पैर पूरा ये सूजा हुआ था, बिकॉज किक बॉक्सिंग फाइट थी। 1 हफ्ता मैं मेरा पैर हिल नहीं पा रहा था। एंड तब जाके मैंने अपने मम्मी पापा को बताया कि ये देखो सर्टिफिकेट, मैं किक बॉक्सिंग फाइट जीता। ऐसे कुछ क्रेजी रिएक्शन नहीं था। मेरी मम्मी बोली कि ओ ऐसे बिना बता के कौन करता है, पागल है क्या तू, ये सब। फिर उसके बाद 12th स्टैंडर्ड आया। 12th स्टैंडर्ड नहीं, 12th स्टैंडर्ड में तो मैंने अच्छे मार्क्स लाए थे, ये फर्स्ट ईयर की बात है किक बॉक्सिंग फाइट वाली। उसके बाद मुझे मैंने ऐसे बहुत सारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड ये सब कर रहा था मैं। तो मुझे ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर भी हमेशा से बनना था। ये सारी चीज़ें जो मुझे हमेशा से पसंद थी, जो मैं कभी कर नहीं पा रहा था, बिकॉज मेरे पेरेंट्स बहुत कंट्रोल करते थे कि ये कर, तुझे पढ़ाई ही करनी है, तू बात कुछ नहीं कर सकता। कराटे जाएगा या किक बॉक्सिंग जाएगा तो तेरी पढ़ाई से मार्क्स ये हो जाएंगे। आई रिमेंबर मैं एक बार 8th स्टैंडर्ड में मैंने क्रिकेट क्लास ज्वाइन की थी, एंड उसकी वजह से मेरे एक सेमेस्टर में कम मार्क्स आए थे। एंड मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था एंड मुझे बहुत पसंद भी था क्रिकेट, लाइक जेन्युइनली मैंने पूरा बैट एंड किट लेके रखी थी, मेरे सामने अभी भी है वो किट, क्रिकेट किट। बहुत महंगा भी था वो, 6,000 का था। वो मेरे पेरेंट्स ने दिलाया। बट 1 महीने बाद जैसे ही मेरा वो रिजल्ट आया, मुझे कम मार्क्स आए, उन्होंने मुझे छुड़वा दिया। मुझे बहुत बुरा लगा था कि यार मुझे ये एक चीज़ पसंद थी, वो छुड़वा क्यों दी। तो वापस अब फर्स्ट सेकेंड ईयर आया कॉलेज का मेरा, एंड मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना था एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। एंड मैंने स्टार्ट किया जस्ट ऐसे ही रैंडम फ़ोन लेके यूट्यूब पे अपलोड करना। मेरा सेकंड चैनल है, उसमें मैं डेली ऐसे अपलोड कर रहा था विदाउट एनी स्क्रिप्ट, जस्ट प्रैक्टिस की, मुझे कैमरा पे बोलने आना चाहिए। एंड मैं कंटेंट भी बहुत पहले से बनाता था, बट ऐसे फ़नी क्लिप्स एंड ये ऐसे फ़नी वीडियोस देखो बचपन में बनाते, वैसे कभी ऐसे सीरियस नहीं। बट अभी मुझे सीरियसली करना था, तो मैं अपने सेकंड चैनल पे, जिसका नाम है अरीब अनफिल्टर्ड, उस पर प्रैक्टिस करने के लिए
रोज़ डेली अपलोड्स करता था। एंड वो कैसे तो आई डोंट नो, या तो किसी ने भेजा या तो मेरी मम्मी के फीड में ऑटोमेटिकली आ गया, मेरा वीडियो आ गया उनके पास, मेरी मम्मी के पास। एंड मेरी मम्मी ने, वो ऐसे कुछ क्रेजी वीडियो नहीं था, जस्ट हाउ टू बी हैप्पी ऐसा कुछ वीडियो था, एंड एक सोशल एंग्जाइटी वाला वीडियो था। वो मेरी मम्मी ने मेरे पापा को भेजा। एक दिन मैं कॉलेज से घर आया और मेरे पापा सोफे पर बैठे हुए थे, मेरी मम्मी सामने बैठी थी। मुझे तभी लगा कुछ तो गलत है, कुछ तो मुझे ऐसे क्रेजी फील हो। मैं बैठा, मेरे पापा ने बोला इधर आ, कुछ दिखाना। फ़ोन खोला उन्होंने, व्हाट्सएप खोला, उनके व्हाट्सएप पे मम्मी ने मेरा वीडियो भेजा था। तक मैंने देखा नहीं, आया लाइक यार टाइम वेस्ट कर रहे, मुझे सोना था कॉलेज से आके। एंड उन्होंने मेरा वीडियो चालू किया मेरे सामने, एंड आई स्वेयर टू गॉड मेरा हार्ट ऐसे धक 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 करने लगा। बहुत डर गया था मैं। वो लोग ने बहुत डांटा कि ये तो क्या कर रहा है, अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है, क्यों कर रहा है ये सब, मत कर, बंद कर, अभी डिलीट कर, क्यों कर रहा है ये सब। एंड वो मुझे बहुत बुरा फील हुआ, बिकॉज ऐसे कुछ बुरे वीडियोस नहीं थे। हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू किल सोशल एंग्जाइटी, ऐसे ही वीडियोस थे, देख सकते हो मेरे सेकंड चैनल अरीब अनफिल्टर्ड पे। तो मैंने ये किया, मुझे बहुत डांट पड़ी, मैं रोया, बहुत रोया कि यार ये क्या हो गया, यार कैसे मिल गया। बट ऐसी कुछ इनर फीलिंग आई मेरे अंदर कि ओके उन्होंने मुझे डांटा ही तो है, क्या जा रहा है। मैंने वापस स्टार्ट किया, मैंने अपना पॉडकास्ट स्टार्ट किया जिस पे लाइक 10,000 व्यूज़ आते हैं अभी, लाइक मोस्टली 10,000 व्यूज़ आते हैं, विच इज़ ग्रेट। लाइक मेरे लिए तो बहुत क्रेजी है वो। होंगे कोई ऐसे इन्फ्लुएंसर जिनके लिए कुछ नहीं है, बट मेरे लिए बहुत क्रेजी था वो। 10,000 व्यूअर्स ऑन द पॉडकास्ट। मैंने यूट्यूब नहीं बंद किया, एंड मैंने स्टिल चालू कर रखा। मैं ऑनलाइन इनकम करता हूँ, एंड मुझे जो करना है मैं वो करता हूँ। एंड मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि तेरे पेरेंट्स हमेशा तेरा अच्छा ही चाहते हैं, चाहे वो कितना भी बुरा बोले। वो लोग तुझे डांटेंगे ही, चाहे तू 25 साल का हो, 30 साल का हो जाए, वो लोग तुझे डांटेंगे ही। सो डू वॉट यू फकिंग लव। तेरे पास, आई डोंट लाइक टू बी वल्गर, बट तेरे पास बॉल्स नहीं है क्या कि तू खुद के डिसीजन नहीं ले पा रहा है। अनमेड डिसीजंस की वजह से हमें बहुत एंग्जाइटी होती है कि ओ व्हाट इफ मुझे मेरे पेरेंट्स ये बोलेंगे, मेरे पेरेंट्स ये बोलेंगे, मुझे कॉलेज नहीं जाना बट मेरे पेरेंट्स ये मुझे बोलेंगे, डांटेंगे। एंड हम ऐसे कॉन्स्टेंट एंग्जाइटी में रहते हैं अनमेड डिसीजंस की वजह से। जस्ट एक डिसीजन, एक लाइक क्या बोलते हैं इससे, ऐसे रिस्पेक्टफुल टॉक नहीं कर पाएगा तू अपने पेरेंट्स से। एक अनकंफर्टेबल बोलना चाह रहा था मैं, एक अनकंफर्टेबल टॉक नहीं कर पा रहा तू अपने पेरेंट्स से, और उसकी वजह से तू वो चीज़ नहीं कर रहा जो तुझे खुशी देती है। एक अनकंफर्टेबल टॉक, मे बी इवन तुझे किसी से ब्रेकअप करना है, अपनी गर्लफ्रेंड या कुछ से, या तुझे किसी दोस्त को कन्फ्रंट करना है कि और तूने मुझे ये चीज़ क्यों बोली। एंड जस्ट वन अनकंफर्टेबल कॉन्वर्जेशन की वजह से, अनकंफर्टेबल कॉन्वर्जेशन की वजह से हम ये नहीं कर पाते, हम बोल नहीं पाते। हम ऐसे कॉन्स्टेंट एंग्जाइटी में रहते हैं कि यार ये सब मेरे साथ हो रहा है बट मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरी लाइफ मेरे हाथ में कंट्रोल में नहीं है। मेरे पेरेंट्स मुझे ये करने बोलते, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये करने बोला, ये करने बोला, जबकि मुझे नहीं करना था। जस्ट हैव द बॉल्स टू डू व्हाट यू लव। तेरे पेरेंट्स हमेशा तुझे डांटेंगे एंड हमेशा तुझे बुरा या कुछ ऐसे बोलेंगे, बट इवेंचुअली वो लोग तेरा अच्छा ही चाहते हैं। जस्ट वो लोग का मे बी ऐसे कुछ माइंड सेट होता है कि ओके डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना या अकाउंटेंट बनना ही सेफ बात है। एंड आई डोंट ब्लेम देम, बिकॉज उनके जनरेशन में वैसा ही था। लाइक उनके जनरेशन में वैसा ही था कि तुम डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट ऐसी सेफ जॉब्स करो एंड ताकि तुम्हारी फैमिली स्टेबल रहे। अब वो नहीं है, अब हम एंटरप्रेन्योर्स एंड सोशल मीडिया वो सब बहुत सारे चीज़ें कर सकते हैं, बट
तब वो ट्रू था एंड मे बी उनका माइंडसेट चेंज नहीं हुआ, बट तू डिस्करेज होना डजंट मेक एनी सेंस, या तू उनके ऊपर गुस्सा होना डजंट मेक एनी, जस्ट एग्री कर। लाइक मैं तुझे एक मैनिपुलेटिव ट्रिक देता हूँ, जस्ट वो लोग कुछ भी बोलेंगे तो एग्री कर, बट डू वॉट यू वॉन्ट एनी वेज। लाइक मेरे पापा मुझे बोलते हैं कि 4 अंडों से ज़्यादा मत खा, जिम ज़्यादा मत जाया कर, एंड मैं बोलता हूँ हाँ हाँ ओके आप सही बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो, ऑलवेज रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन, बट डू वॉट यू वॉन्ट एनी वे। लाइक मैं 4 से कम अंडे खाता ही नहीं हूँ, इवन इफ मेरे माँ बाप कितना भी मुझे बोले, बिकॉज आई नो कि वो राइट है। ऑब्वियसली अब वो लोग बोल रहे हैं कि ड्रग्स मत करना है, तू जाके ड्रग्स कर रहा है, दैट्स नॉट राइट। जो राइट है वो कर, एंड इवन इफ तू रॉन्ग है, इवन इफ लाइक फॉर एग्जांपल तुझे कुछ किक बॉक्सिंग फाइट करनी थी फॉर एग्जांपल, एंड तो उसमें जाके फेल हुआ, डजेंट मैटर। अब तुझे एटलीस्ट पता है कि ओके वो रास्ता में भी मेरे लिए सही नहीं है, मैं कुछ और ट्राई करता हूँ, बट जस्ट गो एंड डू इट, जस्ट गो एंड डू समथिंग दैट यू लव। तेरे पेरेंट्स हमेशा तुझे बोलेंगे कि ओके, हमेशा डांटेंगे, चाहे तू पैसे कमा, चाहे तू पैसे मत कमा, चाहे तू अच्छा कर, चाहे तू अच्छा नहीं कर। लाइक मैं कुछ भी बुरा चीज़ नहीं करता हूँ, मैं ड्रग्स नहीं करता हूँ, मेरी डाइट अच्छी है, मैं सोता जल्दी हूँ, मैं उठता जल्दी हूँ, मैं कुछ ऐसे डिजेनरेट हराम शिट नहीं करता हूँ, मैं ऑनलाइन पैसे कमाता हूँ, ज़्यादा एकदम ऐसे क्रेजी अमाउंट नहीं, बट लाइक नॉर्मल, एंड स्टिल मुझे डांट पड़ती है, एंड इट्स ओके। Just do what you love anyways. They have the balls. Do what you want. Even if लोग बोलेंगे कि नहीं तू डिल्यूजनल है, इवन इफ तेरी लाइफ लोग कंट्रोल कर रहे हैं, पेरेंट्स तेरी कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं नहीं तू यही कर, तू यही कर, इफ वो लोग बोल रहे हैं कि और यही डिग्री कर, जस्ट बोल नहीं मैं वो कर ही नहीं पाऊँगा। या इवन इफ तुझे फोर्स किया, जस्ट कॉलेज मत जा। लाइक मैं कॉलेज जाता ही थी, एंड ऑब्वियसली कभी कभी जाना पड़ता है, बट मैं पास हो जाता हूँ। ऑब्वियसली फेल होना इज़ नॉट गुड, बट कॉलेज जाके लाइक ऐसी बहुत डिप्रेसिंग फीलिंग आती है, बिकॉज जो मुझे करना है, जो पढ़ाते हैं वो मुझे ऐसे इंटरेस्टिंग नहीं लगता। फाइनेंस वाली फील्ड में हूँ मैं, अकाउंट्स वाली, मुझे वो पसंद नहीं है, बट मैं ऑब्वियसली फेल नहीं होऊंगा, जाके पढ़ाई करूँगा एंड पास होऊंगा। बट जस्ट डू वॉट यू वॉन्ट टू डू, ऐसे डिस्करेज मत हो। डोंट यूज़ योर फैमिली एज एन एक्सक्यूज। मैंने अपने सेकंड चैनल पे भी एक वीडियो डाला है, डोंट यूज़ योर फैमिली एज एन एक्सक्यूज। डू वॉट यू वॉन्ट टू डू, इवन इफ तुझे डांट पड़े। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। खुद में बिलीव रहो, एंड जो तुझे खुश करता है वो कर। टेक एक्शन, डोंट बी अ चोमू, सब्सक्राइब इफ यू वांट टू, इट्स अ विन विन फॉर बोथ ऑफ अस। सी यू सून ब्रो।